दोस्तों, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का नाम तो हमें भी नहीं पता होगा। वैसे देखा जाए तो जानवरों का स्वभाव काफी गुस्सैल होता है, इसीलिए तो उन्हें जानवर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार हम इंसानों की तरह इन जानवरों के कारनामे भी हमें हैरत अंगेज कर देते हैं। कभी कभार इनका बिहेवियर इतना बदल जाता है कि हम चौंक जाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के अनयूजुअल बिहेवियर को दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। वियर्ड बिहेवियर ऑफ स्नेक। दोस्तों, हम आपको एक सांप के अजीब बिहेवियर को दिखाते हैं जो अंडे खाना पसंद करता है। उस सांप का नाम है डेसिपेटर, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहां दूसरे सांप चूहे, मेढक, छिपकली और अन्य कीड़े मकोड़े जानवरों को खाते हैं। वहीं ये डेसिपेटर मुर्गी के अंडे से लेकर हर तरह के पक्षी के अंडे को खाता है। वैसे इसका मुंह तो छोटा होता है, लेकिन अंडा खाते वक्त ये अपने मुंह को बहुत बड़ा खोलता है। अंडे का आकार इस सांप से बड़ा होने के कारण जब भी ये अंडे को खाता है तो अंडा इसके शरीर में जाते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। अंडा अंदर जाते वक्त उसका शरीर अंडाकार दिखता है। वो अंडे को बहुत ही आराम से खाता है और एक बार जब अंडा उसके पेट में चला जाता है तब अंडा फूट जाता है और वो अंडे की जर्दी को खा लेता है। लेकिन हाँ, पेट में अंडे का छिलका ना पचने के कारण ये छिलके को मुंह से बाहर निकाल देता है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी सांप के इस तरह के बिहेवियर के बारे में सुना है? स्ट्रेंज फिशेस। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, दर्द सबको होता है और चोट सबको लगती है। इसीलिए कोई भी हद से ज्यादा दर्द को सह नहीं सकता। यदि हद से ज्यादा चोट पहुंचती है तो वो मर जाता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव। लेकिन हम आपको बता दें कि मछलियों में ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, यदि छोटी मछलियों का आधा शरीर कोई जानवर खा ले तब भी वो जीवित रह सकती हैं। बस उनका ब्रेन का कुछ हिस्सा बाकी रहना चाहिए। हमें पता है कि आपको सुनने में असंभव सा लग रहा होगा, लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें इस मछली के पेट का कुछ हिस्सा किसी जानवर ने हल्का सा खा लिया है। उसके बावजूद भी ये मछली जिंदा है। दूसरी वाली वीडियो में तो मछली का सिर छोड़कर पूरा शरीर ही किसी जानवर द्वारा खा लिया गया है। बस केवल इसका सिर का ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन अपने ब्रेन के कुछ हिस्से बचे रहने के कारण ये अभी तक जीवित है और पानी में तैर रही है। वैसे छोटी मछलियों के साथ होने वाली इस तरह की घटना में दो ही चीजें होती हैं। पहली तो ये कि किसी जानवर के द्वारा इसके शरीर का कुछ हिस्सा खा लेने के बाद उसके कटे हुए भाग पर एक परत जम जाती है और धीरे धीरे वो घाव सूख जाता है। लेकिन यदि हिस्सा ज्यादा कटा हुआ है और इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद वो मछली भी मर जाती है। हिप्नोटाइज विद फ्रॉग। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक घूमते हुए ब्लैक एंड व्हाइट स्पैरल का उपयोग करके किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं और आजकल तो मोबाइल पर कई सारी हिप्नोटाइज करने वाली वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। लेकिन क्या हो जब इस तरह की कोई चीज एक मेढक पर आजमाई जाए? इस वीडियो में देखिए, जिसमें एक शख्स ने ब्लैक एंड व्हाइट घूमते हुए स्पैरल की वीडियो को मेढक के सामने रख दिया। कुछ देर तक उस वीडियो को देखने के बाद मेढक बिल्कुल स्टैचू की तरह हो जाता है। जब इस शख्स ने उस मेढक को उंगली से टच किया तो भी उसमें कोई हलचल नहीं हुई। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, जिसमें चींटी और मक्खी वाला गेम का वीडियो एक शख्स ने मेढक के सामने रखा और उस चींटी को असली चींटी समझ के वो मेढक उसे खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीच में बार बार स्क्रीन आ जाने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो लगातार यही चीज करता रहता है। यकीन नहीं होता कि ऐसी चीजों का असर दूसरे जानवरों के बिहेवियर को ही चेंज कर देता है। स्ट्रेंज बिहेव ऑफ हैन। चलिए हम आपको एक और दूसरी वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक शख्स के द्वारा एक मुर्गे के सामने आईना रखे जाने पर मुर्गे के अजीब बिहेवियर को रिकॉर्ड किया गया। दरअसल एक शख्स ने एक मुर्गे के सामने एक आईना रख दिया। फिर क्या, जब उस मुर्गे ने अपने ही प्रतिबिंब को उस आईने में देखा तो उसे लगा कि उसके सामने कोई दूसरा मुर्गा आ गया है और वो उस पर अटैक करने लगता है। उसको लगता है कि दूसरा मुर्गा भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये सोचकर वो बार बार एक ही चीज को करने की कोशिश करता रहता है, बार बार आईने से टकराता है,
फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ भी कहो, किसी को भी इस तरीके की चीजें इन बेजुबान और मासूम पंछियों के साथ नहीं करनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना, जरा हमें भी नीचे कमेंट करके बताइए। इंटेलिजेंट मंकी। दोस्तों अब दिखाते हैं हम आपको बंदर की एक अजीब बिहेवियर वाला वीडियो। दोस्तों बंदर धरती पर पाए जाने वाले सबसे समझदार जीवों में से एक होते हैं, जो चीजों को कॉपी करने में बहुत ही तेज होते हैं। और जब बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अरुगटांग मंकी की, तो वो किसी भी चीज को सीखने में अन्य बंदरों की तुलना में काफी तेज होते हैं। इसीलिए कुछ समय पहले बीबीसी ने इन बंदरों की इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने कटिंग कैट। दोस्तों हम इंसानों की हरकतें किसी जानवर से कम नहीं होती हैं, तभी तो अपने और अपने रिश्तेदारों का जन्मदिन मनाकर यदि हमारा पेट नहीं भरा तो हम जानवरों का भी जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं। फिर कभी कभार हमारे इन अजीब कारनामों की वजह से बेचारे जानवर घबरा जाते हैं। अब जरा इस वीडियो में ही देख लीजिए। ये शख्स अपनी बिल्ली के जन्मदिन पर उस बिल्ली की तरह ही दिखने वाला केक बनवाकर लेकर आता है, और फिर जब उस केक को वो शख्स काटने लगता है तो उसे देखकर उसकी बिल्ली सदमे में चली जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस बिल्ली को क्या पता कि उसी की तरह दिखने वाली वो बिल्ली असल में बिल्ली नहीं, कोई केक है जिसे खाया जाता है। उसे काटते हुए देखकर उसे खुद पर भी खतरा महसूस हुआ और तभी वो इस तरह से घबरा गई। इसीलिए जो चीज इंसानों के लिए है उसे इंसानों तक ही रहने दें, जानवरों तक लेकर न जाएं। डोल क्रैब। दोस्तों अब हम आपको केकड़े का एक अजीब बिहेवियर वाला वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में जो केकड़ा दिखाया गया है वो केकड़े की ही एक प्रजाति हार्मेट है, जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। और जब ये केकड़े पानी से निकलते हैं तब अपने शरीर को तेज धूप से बचाने के लिए समुद्र के किनारे की सेल्स को अपनी रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साल 2015 में कुछ टूरिस्ट इंडोनेशिया के एक समुद्र किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने अचानक एक डोल के टूटे हुए सर को खुद ब खुद चलता हुआ देखा। ये देखकर वो डर गए, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उस डोल के टूटे हुए सर के अंदर एक केकड़ा है, जिसे सेल न मिलने के कारण इसे ही अपना रक्षा कवच बना लिया। इसके अलावा उन्होंने जब आसपास देखा तो और भी कई सारे इस तरह के केकड़े थे, जिन्होंने कुछ न मिलने पर इंसानों के द्वारा समुद्र किनारे फेंकी गई प्लास्टिक जैसी चीजों को ही अपना रक्षा कवच बना लिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।